नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और अगर आप यहाँ नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल नए नए वीडियोज़ डालता रहता हूँ। और उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के बारे में सूचना मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जो हमारा ऑटोमोबाइल होता है वो बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम से मिलके बनता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कूलिंग सिस्टम, एसी सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम और इग्निशन सिस्टम। ये बहुत सारे सिस्टम है और इनमें से एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। तो आज हम इस वीडियो में ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, ये कार में कैसे काम करता है, पावर इंजन से व्हील तक कैसे पहुँचता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट और उसके वर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको इसके पार्ट्स के बारे में बता देते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ट्रांसमिशन में और किस सीक्वेंस में लगे होते हैं। सबसे पहला पार्ट्स होता है इंजन, और इंजन के अंदर लगा होता है फ्लाई व्हील। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इसको हार्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल कहते हैं। दूसरा पार्ट लगा होता है क्लच। क्लच के बाद लगा होता है गियर बॉक्स। इसके बाद लगा होता है प्रोपेलर शाफ्ट, और प्रोपेलर शाफ्ट के आगे और पीछे लगे होते हैं यूनिवर्सल जॉइंट्स। और अंतिम में लगा होता है डिफरेंशियल और रियर व्हील। तो ये सीक्वेंस है ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट्स का कि किस क्रम में लगे होते हैं, और उसके इमेजेस मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट और एक एक पार्ट्स के डिटेल्स में आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इसका काम क्या है। तो जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसका बेसिकली काम होता है कि जो इंजन हमारा पावर बनाता है उस पावर को ड्राइविंग व्हील तक पहुंचाना है, मतलब गाड़ी के पहिए तक पहुंचाना है कि हमारी गाड़ी सड़क पे चल सके। ये इसका बेसिकली फंक्शन है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, जो येलो कलर से दिखाया गया है पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट्स है। रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। इंगेज एंड डिसंगेज इंजन फ्रॉम ड्राइविंग व्हील। ड्राइविंग व्हील से पावर, जो इंजन का पावर है उसको इंगेज करना और डिसंगेज करना जब ज़रूरत हो तब। जैसे कि न्यूट्रल हो तो उसको डिसंगेज करके रखें, या जब गियर चेंज करना हो तो उसको डिसंगेज करें, जब ज़रूरत हो तब इंगेज करें। ये काम है इसका। दूसरा, इनेबल द ड्राइविंग व्हील टू रोटेट एट डिफरेंट स्पीड। डिफरेंट स्पीड पे इसको रोटेट कर सके। जैसे कि हम गाड़ी को टर्न करते हैं तो दोनों व्हील अलग अलग स्पीड पे रोटेट करते हैं। आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। उसके बाद है, जब हम गियर को चेंज करते हैं तो विदाउट एनी शॉक, विदाउट कोई झटका गियर हमारा चेंज हो जाता है स्मूथली, हमें पता नहीं चलता। ये इसके रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है, राइट एंगल पे 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट करता है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम। इंजन से व्हील तक पावर पहुंचाता है ट्रांसमिशन सिस्टम। और लास्ट है, प्रोवाइड वेरिड लिवरेज बिटवीन द इंजन एंड द ड्राइविंग व्हील। मतलब हम कम पावर लगा के, कम फोर्स लगा के भी हम ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, हमें लिवरेज प्रोवाइड करता है। तो ये इसके रिक्वायरमेंट है बेसिकली। टाइप्स की अगर बात करें तो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, तो मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, एमटी बोलते हैं इसको। ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, एएमटी बोलते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एटी। और कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, सीवीटी इसको बोलते हैं। तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम के। अब हम बात करेंगे एक एक पार्ट्स के बारे में डिटेल्स में, जो सीक्वेंस में लगे होते हैं। सबसे पहला आता है इंजन। आजकल इंजन BS6 गाड़ी में हमारे इस्तेमाल हो रहा है। मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखा है कि BS6 क्या होता है और इसके ऊपर क्या चेंजेज हुए हैं और इंजन कैसे काम करता है। दोनों वीडियो के आपको लिंक आई बटन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डिटेल्स में देख सकते हैं। तो इंजन का काम होता है बेसिकली, ये केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं, फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण और हीट के कारण। तो इसमें ये कैसे कन्वर्ट करता है, जैसे कि हम इसमें पहले फ्यूल डालते हैं। फ्यूल क्या है, केमिकल एनर्जी है। और उसके बाद जब वो फ्यूल बर्निंग होता है, जब रिएक्शन होता है, तो वो कन्वर्ट करते हैं हमारे मैकेनिकल एनर्जी में, और उस मैकेनिकल एनर्जी से हमारी गाड़ी चलती है। ये बेसिकली इंजन का काम है। तो इसका डिटेल्स वीडियो आप देख सकते हैं आई बटन में जाके। इसके टाइप्स जो होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक ही आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हमारे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। और इसमें CI इंजन होते हैं। CI इंजन को हम डीजल इंजन बोलते हैं। CI मतलब कंप्रेशन इग्निशन। और दूसरा होता है SI, इसको हम पेट्रोल इंजन बोलते हैं, मतलब स्पार्क इग्निशन। तो ये हो गया बेसिकली इंजन के बारे में। दूसरा पार्ट्स आता है क्लच। तो क्लच का काम होता है इंगेज और डिसंगेज करना। मतलब जब हमारी गाड़ी चल रही हो तो इंजन से जो पावर निकल रहा है उसको इंगेज करके रखे पूरे ट्रांसमिशन के साथ, और जब गियर चेंज करे तो डिसंगेज करे, या जब हमें गाड़ी को रोकना हो तब डिसंगेज करे। ये काम है इसका। मतलब एक लाइन में बात करें तो इंगेज और डिसंगेज करना
पावर को, जो इंजन का पावर बना रहा है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उससे। जैसे कि सबसे पहले इंगेज पोजीशन, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इंगेज पोजीशन में है, ये अभी पावर ट्रांसमिट हो रहा है। और अगर इसी को हम डिसएंगेज करेंगे तो ये पावर ट्रांसमिशन नहीं होगा। ये यहाँ पे देखिए ये खाली जगह बीच में बन गया है, यहाँ पे डिसएंगेज हो गया है। तो इस कंडीशन में इंजन का जो पावर है वो व्हील तक नहीं जाएगा। जैसे कि आपकी गाड़ी जब न्यूट्रल होती है, जब स्टार्ट होता है तो इंजन चल रहा होता है, पावर बन रहा होता है, लेकिन वो पहिए तक नहीं जाता है। उस कंडीशन में न्यूट्रल मोड में रहता है और क्लच उस समय डिसएंगेज पोजीशन में रहता है। इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, कोन क्लच, प्लेट और डिस्क क्लच और हाइड्रोलिक क्लच। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लच अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इस्तेमाल होते हैं हमारे गाड़ी में। तो ये बेसिकली क्लच का काम है, इंगेज एंड डिसएंगेज करना। जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो में दिखा रहा है कि कैसे काम कर रहा है। देखिए जैसे कि ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये पूरा इंगेज एंड डिसएंगेज हो रहा है। ये हमारा क्लच पेडल है जो हम इसको प्रेस कर रहे हैं। तीसरा पार्ट आता है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स का काम होता है जो हमारे इंजन में पावर बन रहा है उसको डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट टॉर्क पे आगे ट्रांसमिशन सिस्टम को प्रोवाइड करना, गाड़ी को न्यूट्रल करना। ये हम गियर सिस्टम से ही कर सकते हैं, गियर बॉक्स से ही। रिवर्स गियर लगाना, ये सभी, या डिफरेंट स्पीड पे गाड़ी को चलाना, ये सारे काम गियर बॉक्स के हैं। जैसे कि हम 1 2 3 4 नंबर गियर लगाते हैं तो डिफरेंट स्पीड डिफरेंट टॉर्क पे, किसी में हमें पावर ज़्यादा मिलता है, टॉर्क ज़्यादा मिलता है, किसी में स्पीड ज़्यादा मिलता है। ये गियर बॉक्स होगा तभी हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि आपको इमेज में यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे हमारा स्पीड कम ज़्यादा होता है। एक छोटा गियर है, एक बड़ा गियर है, तो बड़ा वाला एक बार घूमेगा तब तक छोटा वाला 2 बार घूम जाएगा, तो इसमें हमें स्पीड ज़्यादा मिलेगा, टॉर्क कम मिलेगा। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं थोड़ा समझने के लिए कि बड़ा वाला 1 चक्कर लगाएगा तब तक छोटा वाला 2 या 3 चक्कर लगा सकता है। इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स, सिंक्रो मेश गियर बॉक्स और प्लेनेटरी टाइप गियर बॉक्स। तो ये गियर बॉक्स का काम है कि डिफरेंट स्पीड डिफरेंट टॉर्क पे हमारे गाड़ी को चला सके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। चौथा आता है यूनिवर्सल ज्वाइंट। यूनिवर्सल ज्वाइंट का बेसिकली काम है कि ये एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेशनल पावर को, हमारे एनर्जी को ट्रांसमिट करना। ये लगा होता है हमारे जो प्रोपेलर शाफ्ट होते हैं उसके आगे और पीछे दोनों साइड एक एक लगे होते हैं। तो ये जो रोटेशनल पावर हमारा आता है उसको ट्रांसमिट करना है एक वेरिंग एंगल पे, डिफरेंट एंगल पे इसको ट्रांसमिट कर सकता है जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है, रियर एक्सल तक। जैसे इमेज में आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके से रोटेट करता है। जब गाड़ी के आगे नीचे आप बैठ के देखेंगे तो आपको पार्ट्स दिख भी जाएगा ट्रक्स वगैरह में ईजिली। डिजाइन टू एलिमिनेट टॉर्क एंड स्पीड फ्लक्चुएशन, ये फ्लक्चुएशन को एलिमिनेट करने के लिए इस चीज़ को डिजाइन किया गया, इसको लगाया जाता है हमारे गाड़ी में। पांचवा आता है प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। इसका काम होता है बेसिकली कि जो इंजन पावर बना रहा है वो गियर बॉक्स से लेकर और पीछे डिफरेंशियल तक या फाइनल ड्राइव तक पहुंचाना है इसका काम। प्रोपेलर शाफ्ट ड्राइव को गियर बॉक्स से अंतिम ड्राइव तक जोड़ता है, इसे ड्राइव शाफ्ट भी हम कहते हैं। ये गाड़ी को आगे बढ़ाता है, इसीलिए इसको प्रोपेलर शाफ्ट बोलता है। प्रोपेल मतलब आगे इसको सेंड करना, आगे पहुंचाना। इस तरीके से ये काम करता है। दोनों तरफ इसमें लगा हुआ है यूनिवर्सल ज्वाइंट्स, और इस तरीके से ये गियर बॉक्स से लेकर और पीछे डिफरेंशियल तक पहुंचाता है पावर को। इट मेड ऑफ ए स्टील ट्यूब विच कैन विथस्टैंड टॉर्सनल स्ट्रेस एंड वाइब्रेशन एट हाई स्पीड। इसको हम बनाते हैं स्टील ट्यूब से क्योंकि ये बहुत स्पीड में रोटेट करता है, तो उस कंडीशन में भी ये वाइब्रेशन और स्ट्रेस को क्या करे, रोक सके या झेल सके। छठा आता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल, ये जो आप देख रहे हैं इमेज में यहाँ पे, ये डिफरेंशियल का पार्ट होता है। ये दोनों व्हील के बीच में लगे होते हैं। इसका काम होता है बेसिकली कि पावर को ट्रांसमिट करना है दोनों व्हील तक, और जब हम टर्न करते हैं, जब हम गाड़ी को घुमाते हैं तो इनर व्हील हमारा कम घूमता है और आउटर व्हील ज़्यादा घूमता है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों व्हील को अलग अलग स्पीड चाहिए, तो उस स्पीड को ये डिवाइड करता है। डिफरेंशियल एक ऐसा उपकरण है जो इंजन के टॉर्क को 2 तरह से विभाजित करता है, जिसमें प्रत्येक आउटपुट अलग अलग गति से घूमते हैं। मतलब हम जब गाड़ी को मोड़ते हैं तो दोनों पहिए अलग अलग स्पीड पर घूमते हैं, उसका काम यही करता है डिफरेंशियल। नहीं तो जब आप गाड़ी को टर्न करेंगे तो आजकल की गाड़ियाँ बहुत कम जगह में, मतलब कम उसका टर्निंग रेडियस होता है और उसमें घूम जाती हैं। ये इसी के कारण हो पाता है।
जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे देख रहे हैं, जब गाड़ी स्ट्रेट जाती है तो सीधा 90 डिग्री पे इसको ट्रांसमिट करता है, लेकिन जब हम इसको टर्न करते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है पार्ट्स, ये लेआउट होता है बेसिकली गाड़ी में यहाँ पे लगा होता है। लेकिन जब हम देखिए यहाँ पे इमेज में दिखाया जा रहा है कि जो हम गाड़ी को टर्न करते हैं तो इनर व्हील देखिए ये कम घूम रहा है, लेकिन ये ज़्यादा घूम रहा है। यहाँ पे भी ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये जो काम करता है डिफरेंशियल करता है कि डिफरेंट स्पीड पे दोनों पहिए को रोटेट कर सके। इसके पार्ट्स जो होते हैं, पिनियन शाफ्ट, पिनियन गियर, रिंग गियर, डिफरेंशियल, स्लाइड गियर, एक्सल शाफ्ट, साइड गियर। तो इस तरीके के पार्ट्स होते हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं मूव करने में आगे। अब ड्राइव का टाइप्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है फ्रंट व्हील ड्राइव, जिसमें कि देखिए इंजन जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, इसको फ्रंट व्हील ड्राइव बोलते हैं। मतलब आगे वाले इंजन में सिर्फ पावर जा रहा है, पीछे वाला सिर्फ हमारा इसके साथ मूव कर रहा है। दूसरा होता है हमारा रियर व्हील ड्राइव, इंजन यहीं पे है लेकिन पावर कहाँ जा रहा है, पीछे वाले व्हील में, तो इसको हम बोलते हैं RWD, मतलब रियर व्हील ड्राइव। इसमें आगे वाले इंजन में पावर नहीं जा रहा है, इसमें पीछे वाले इंजन में पावर जा रहा है। तीसरा होता है फोर व्हील ड्राइव, इसमें इंजन यहाँ लगा है, पावर आगे भी जा रहा है और पावर पीछे भी जा रहा है। तो इस तरीके से ड्राइव के टाइप्स होते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम से रिलेटेड, इसलिए मैंने इसको इसमें डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ पे आपको दिखाया गया स्टैंडर्ड कि आप पहचान सकते हैं कौन सा पार्ट्स है। तो इस तरीके से ड्राइव टाइप्स को भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि ये पैसेंजर गाड़ी है या सामान ढोने वाली गाड़ी है या कौन सी टाइप की गाड़ी है और वो किस पर्पस के लिए बनाया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ड्राइव डिफाइन करते हैं कि इंजन का पावर आगे देना है या पीछे देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।